पास ज़बरदस्त बैरिस्टर मकसूमा बुखारी जो हैं ऑन सेट हैं, बड़ी दबंग हैं, बहुत सही समझाती हैं, तो हमारी रहनुमाई करेंगी। तो कि देखें, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा बाहर का कोई रिश्ता मिल जाए, मुल्क से बाहर हमारी बच्ची जो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, पैसे वाले बंदे के साथ शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। मगर सबसे पहला मसला क्या होता है, बच्ची इधर बैठी रहती है तो जो शादी करता है मियाँ साहब वो बाहर बैठे रहते हैं और बच्ची इंतज़ार में पागल हो रही होती है, उम्र निकली जा रही होती है उनकी। बहुत सारे केसेस, बहुत से प्रोसेस, बड़े सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर अगर वहाँ शिफ्ट हो भी गई हैं, मुल्क से बाहर चली भी गई हैं बेगम, वीज़ा लग भी गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मिलने आ रही हैं तो मुश्किल हो रही है कि अगर आ गई हैं तो उनको यहीं छोड़ दिया, फिर वापस नहीं जा सकती अपने मियाँ की किसी परमिशन के बगैर, या फिर वहाँ से यहाँ पर वापस नहीं आ सकती। फिर वहाँ के जो हस्बैंड्स हैं वो ज़रा डराते भी हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, आपको पता है कि वो ज़रा घबरा के रहे, अंडर रहे हमारे, ठीक है। तो ये ज़रा डराते भी हैं, ये भी बड़े मसले होते हैं। आपको लगता है दूर के ढोल सुहाने पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं, बेगम को पासपोर्ट नहीं देते, रोक लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है ना शिकार होना पड़ता है बेचारी लड़की को। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इन केसेस के ऊपर बात करेंगे। किसी के साथ अगर कोई ऐसा मसला या जान पहचान में अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में किसी के साथ कोई ऐसा केस हुआ और वो सफ़र करके गुजरी है मेरी बहन, व्हाई नॉट आप कॉल कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम में ज़बरदस्त बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे जो मैरिड वुमेन है, जो शादी करके बाहर जा रही होती हैं, जिनके वीज़े नहीं लग रहे होते, उनको इंतज़ार करना पड़ता है, चली जाती हैं, उनके पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त कर लेते हैं, मियाँ डराते हैं, धमकाते हैं, उनको ऐसे परेशान रखते हैं, और फिर वो पाकिस्तान आती हैं तो किस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, और बच्चे भी अगर हो जाएँ तो फिर उनको किस किस्म की परमिशन चाहिए होती है मुल्क से बाहर जाने के लिए या पाकिस्तान आने के लिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमें कॉल में भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ज़बरदस्त बैरिस्टर मकसूमा बुखारी जो हैं ऑन सेट हैं, बड़ी दबंग हैं, बहुत सही समझाती हैं, तो हमारी रहनुमाई करेंगी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. Is this the first time you came? Yes, it is. You took time for us. Thank you for inviting. Thank you. Thank you. तो मुझे सबसे पहले यही बात मैं चाहूँगी यहाँ से शुरू करें कि जो बैरून मुल्क शादी की जाती है बेटियों की, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो अच्छा रिश्ता हो जाएगा, मुल्क से बाहर चली जाएगी, सेटल हो जाएगी, अच्छा खाता पीता लड़का होगा, डॉलर में कमाता होगा एंड स्टफ ऑल। तो फिर उसके साथ जो सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, वो चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये मुआशी हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि वाकई लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जुआ है। वैसे तो शादी एक बड़ा जुआ होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जुआ है, क्योंकि आपकी बेटी वहाँ पे बिल्कुल अकेली होती है। 90% ऑफ शादियाँ जो हैं वो कामयाब होती हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ख़राब होती हैं वहाँ पे जाके वो बहुत ख़राब होती हैं। और वो इस तरह ख़राब होती हैं कि मसलन यूरोपियन मुल्क जो है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे आप जब अपनी बेटी को भेजते हैं तो अक्सर औक़ात उसको कुछ मालूम नहीं होता उस मुल्क के बारे में, उसको नहीं पता होता कि उसने कहाँ से हेल्प सीख करनी है, अगर उसका ख़ाविंद वहाँ पे उसको मारता है तो उसने क्या करना है, और ऑब्वियसली वो वीज़े पे गई होती है। अच्छा, एक बात जो है वो समझने वाली ये है कि जब आप बेटी बाहर भेजते हैं तो आप उसको स्पाउस वीज़ा पे बाहर भेजें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पाउस वीज़ा नहीं लेते, बल्कि वो बीवी को बुलाते हैं विज़िटर वीज़ा पे, और विज़िटर वीज़ा का मतलब होता है कि वो 6 महीने के बाद उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो टोटली डिपेंडेंट है अपने ख़ाविंद पे। लेकिन अगर स्पाउस वीज़ा भी होता है तो भी वो डिपेंडेंट होती है जब तक उसकी कंफर्म नहीं होती। इस दौरान इतनी हॉरर स्टोरीज़ हैं फ़िज़ा के, आप सुन के हैरान होंगी। ऐसी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई हैं जो कि जिनको लोगों ने इंजेक्शंस देते थे, जिनको एक तरह का मेड बना, इंजेक्शंस, नींद के इंजेक्शंस दे दिया जाते थे ताकि वो किसी से बात ना कर सकें। जब वो थोड़ी सी वोकल होना शुरू हुई तो उनको वो नींद के इंजेक्शन दे के सिला देते थे। और ये लोग जाहिल नहीं हैं, ये काफ़ी मिडिल क्लास किस्म के लोग हैं। मतलब एक फैमिली मेरे पास थी जो कि डॉक्टर्स की फैमिली थी, एंटायर फैमिली वाज ऑल डॉक्टर्स, और वो इस लड़की को शादी करके लेके गए अमेरिका। जब वो वहाँ जाती है तो उसको एक मेड की तरह तस्वुर किया जाता है। थोड़ा सा एहतजाज जब होता है तो उसको मारपीट होती है, उसको नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, किससे हेल्प कॉल करनी है, ना उसको कोई नेबर्स के साथ ताल्लुकात है, ना उसकी किसी से दोस्ती है। तो ऐसी सूरत में वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकती, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका पासपोर्ट जो है वो ले लिया जाता है। और अगर उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो भी तो उसके फाइनेंसेस नहीं होते कि वो मुल्क से बाहर आ सके। लेकिन जहाँ तक वहाँ की सेटलमेंट का ताल्लुक़ है वो तो वो कर ही नहीं सकती बेचारी, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है अपने ख़ाविंद के स्टेटस के ऊपर।
तो ये बातें जो है ना, ये बहुत हम बड़ी खुशी से कह देते हैं कि हमारी बेटी कनाडा जा रही है, हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, लेकिन वहाँ जाके आपके साथ क्या होगा। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जब वो वहाँ से चली जाती हैं और वो उनके ख्याल के मुताबिक वो बिहेव नहीं करती, तो फिर वो उनको वापस ले आते हैं। वापस ला के तो वो अगेन उनके सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनसे ले ली जाती है और फिर उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। मगर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाही थी बीच में कि ठीक है, कानून तो सेकेंडरी बाद में प्रोसीड किया जाता है ना, पहले तो प्रोसीड होती है कंप्लेन विच इज़ इन द पुलिस स्टेशन एंड एवरीवेयर। आपका मतलब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो पहला स्टेप होता है वो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन का होता है ना। पुलिस को बाहर के मुल्कों में भी यू कॉल पुलिस एंड यू टेल यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी, ये मुझे डराया जा रहा है, ये वो। तो वो लड़की जब पुलिस को फ़ोन करती है तो कितना उसके लिए पॉजिटिव होता है, या फिर उसको कोई ऐसा डर खौफ कोई चीज़ है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकती? अगर वो बाहर के मुल्क में है और वो वहाँ पे बरतानिया में 999 कॉल करती है, पुलिस आ जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस को वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अब लेकिन वो अगर आएगी और वो उनको उसको ले जाएगी, तो अगर उसका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है तो क्या होगा उसके साथ? उसको वापस भेज दिया जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आने के लिए उसको पाकिस्तान वापस आती है, लैंड करती है अपनी फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे और मसाइल हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी का प्रेशर है, यहाँ पे है कि तुमने अपने खामिद के ख़िलाफ़, जो हमारे माशरे की चीज़ें हैं कि अपने खामिद के ख़िलाफ़ तुमने बाहर जाके कंप्लेंट की और फिर पुलिस ने तुम्हें वापस भिजवा दिया, यहाँ पे डिपोर्ट करवा दिया, और एक दफ़ा आप वापस आ जाते हैं तो फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रहना भी मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप और फैमिली और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो उसको कुछ कहते हैं, हज़ार बातें सुनाते हैं, तो वो समझती है कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं वापस चली जाऊँ। जब वो वापस जाना चाहती है तो वापसी के लिए भी उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, अनलेस कि कोई बच्चा हो जाए और बच्चे का पासपोर्ट जो है वो वहाँ का हो। अगर बच्चे का पासपोर्ट वहाँ का है, पैदा होता है तो वो तो पासपोर्ट उसको होल्डिंग तो मिल जाती है, पासपोर्ट होल्डिंग मिल जाती है, सिवाय इसके कि जो अरब मुल्क हैं, अरब मुल्कों में नहीं होता। लेकिन ये है कि वो वापस जाना उसके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अगर उसकी कोई औलाद है या उसका कोई परमानेंट स्टेटस वहाँ पे हो गया हुआ है तो फिर उसको फौरी तौर पे उसको रजू करना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए उसको यहाँ पे कस्टडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है, तो वो बच्चों को लेके बगैर इजाज़त के नहीं जा सकती। तो अब यहाँ से जो शादी करके लोग लेके जाते हैं वहाँ पे उधर मुल्क में ले जाकर रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं उधर के मुल्कों की शादी को लेके, ठीक है ना, उस रजिस्ट्रेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं होता? फ़ायदा तो जब तक नहीं होता ना, जब तक आप वहाँ पे आपका कोई इमिग्रेशन का स्टेटस नहीं होता। आप वहाँ जाके रजिस्टर करवा देते हैं, लेकिन काफ़ी साल लगते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स होते हैं इससे पहले कि आप बने, आपको वहाँ की कोई नेशनैलिटी या परमानेंट रेजिडेंसी मिले। तब तक कोई फ़ायदा नहीं? जब तक कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक सिर्फ ये है कि हाँ आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप रह रहे हैं उस आदमी की वजह से। और अगर आदमी जो है वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है या उसकी फैमिली आपके साथ ज़्यादती कर रही है। मेरे पास एक खातून थी जो कि जिनका एक बेबी था और उनकी सास ने वो बेबी जो है वो सीढ़ियों से फेंका नीचे, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया ये कि जो मेरी ये जो बहू है, ये लड़की जो है, इसने फेंका है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद से इसको डिप्रेशन है और पोस्टनेटल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, और ये अपने दिमाग में नहीं थी, तो इस तरह इसका बच्चा जो है गिर गया। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी ने घिराव कर लिया इस लड़की का, और वो रिकॉर्ड पे आ गया। उससे फ़ायदा उनको ये हुआ कि दे कैन ब्लैकमेल हर, दे कैन होल्ड हर, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब वो उसको पाकिस्तान वापस लेके आए कुछ अरसे के बाद, तो उन्होंने बच्चे को भी यहाँ छोड़ दिया, उस औरत को भी यहाँ छोड़ दिया, सारी डॉक्यूमेंटेशन ले ली और चले गए। अब बच्चा जो था वो वहाँ का पैदाइश था, तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, सिवाय एक पटी पुरानी एक फ़ोटोकॉपी थी उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की, जिससे हमने उसका पासपोर्ट तो बना लिया। लेकिन जब हम माँ के लिए वीज़ा के लिए गए तो पता चला कि वो तो स्पाउस वीज़ा पे थी ही नहीं, वो तो आम विजिटर वीज़ा पे थी। अब विजिटर वीज़ा को रिन्यू करवाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है इन सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि खामिन से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। वो कहते हैं कि उसको कहो कि वो आपको स्पॉन्सर करे, खामिन से आप इजाज़त नहीं ले सकते क्योंकि उसी ने तो आपको यहाँ भेजा हुआ है। तो इट्स अ हॉरिबल कंडीशन। आप कई दफ़ा स्लेवरी के हद तक पहुंच जाते हैं वहाँ जाके। ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीके से अजियत दे रहा होता है। बिल्कुल, और दोनों जगहों पे होती है। सिर्फ ये नहीं कि वो अपने खामिन के घर में अजियत पा रही होती है, बल्कि वो जब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुआशरा है, जब वो वापस आती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादती होती है। आपको
हम सबको पता है कि जो हमारी जो यूजुअल बातें होती हैं, हमारे रिश्तेदार, घर वाले, नेबर्स, कि वो आ गई है वापस, और वो वहाँ पे भी उसका जो है वो कोई उसको सुकून नहीं आता अपने तो माँ मुझे बाप के बताएं ना घर में। कि जैसे ये बैरून मुल्क शादी करके जाने वाली लड़कियाँ जो तशद्दुद का शिकार होती हैं, जहनी और जिस्मानी, वो किस तरीके से कानून की मदद ले सकती हैं, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें ना। देखें, अगर वो वहाँ पे हैं तो फिर तो उनको वहाँ लेनी चाहिए और उनको थोड़ी सी करेज होनी चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को तालीम दें। आपकी बेटी को कम से कम इस काबिल होना चाहिए कि जब वो दूसरे मुल्क में हो तो अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो रीच आउट करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। और वहाँ पे जो यूरोपियन मुल्क हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे तो ख़वातीन के शेल्टर्स वगैरह भी हैं। तो आपकी बेटी को इतना होना चाहिए होशियार कि वो ना सिर्फ कि शिकायत करे बल्कि वो उनसे करे। कुछ ममालिक में ऐसा भी है कि वो उन ख़वातीन को एक अलग कैटेगरी है उनको नेशनैलिटी देने की, जो कि अब्यूज्ड और बैटर्ड वुमेन होती हैं। अच्छा। तो उनको चाहिए कि वो उनको रीच आउट करे, लेकिन अगेन आपको इतना क्लेवर होना चाहिए, आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब अगर आप नहीं हैं और आप वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक अब्यूज़ के तो लॉज तो हैं, लेकिन आपको अगर आप कर सकती हैं तो आप पहले तो उस आदमी से खुला हासिल करें, और अगर औलाद है आपकी और आप औलाद के साथ वापस जाना चाहते हैं तो फिर आपको सोल कस्टडी की रिक्वायरमेंट होती है अक्सर मुल्कों में। अच्छा, अगर वो चाहें कि मुझे पाकिस्तान जाना है तो क्या शौहर की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान आ सकती हैं और फिर वापस भी जा सकती हैं अपने बच्चे, या फिर अकेली खुद वापस अपने शौहर के पास जा सकती हैं विदाउट एनी परमिशन? वो डिपेंड करेगा ना कि उसके पास उसका स्टेटस क्या है, वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, वहाँ पे इमिग्रेशन का स्टेटस क्या था। पाकिस्तान तो वो आ सकती है, अगर वो टिकट ख़रीदने के काबिल है तो वो आ सकती है। अगर उसके हालात बहुत ही बुरे हैं वहाँ पे और पुलिस तक मामला चला गया है तो वो पाकिस्तानी कौंसलेट में भी जा सकती है और उनसे भी मदद कर सकती है। पाकिस्तानी कौंसलेट कितना हेल्पफुल है ये डिपेंड करेगा। लेकिन जब वो यहाँ आ जाती है तो अनलेस कि उसके पास कोई ऐसा स्टेटस हो कि वो वापस जा सके, उसके पास कोई परमानेंट रेजिडेंसी हो या उसका वीज़ा भी वैलिड है। अच्छा, मेरे पास रिजवाना है जिनके साथ इस तरह का केस हुआ है। रिजवाना सैयद है लाहौर से और वो इस सिचुएशन के ऊपर बात करना चाह रही हैं। व्हाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवाना जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक रिजवाना, क्या मसला हुआ था आपके साथ, बताइएगा जी। जी, मेरा बाहर मेरे हस्बैंड होते थे। अच्छा। मेरी शादी हुई और फिर हमारे वहाँ बच्चे भी थे। फिर अच्छा। मैं अभी थोड़े साल पहले वापस आ गई वहाँ से। अच्छा। कुछ मामला ऐसे थे कि मुझे वापस आना पड़ा। हाँ। अब जो बच्चे यहाँ पे मेरे बॉर्न हुए हैं उनके वीज़ा के और पासपोर्ट के बहुत इश्यूज हैं। अच्छा। हालांकि हमारे पास सिटीजनशिप भी थी, फिर भी हमारे मसाइल हैं। आपकी भी थी? थी? आपकी भी थी, सिटीजनशिप थी आपकी? जी। अच्छा, मेरी भी थी और मेरे शौहर की भी। ठीक है। तो बच्चे आपके वहीं पैदा हुए थे? कहाँ, किस मुल्क की बात कर रही हैं आप, कौन सी कंट्री की? जी, कनाडा की। कनाडा की। तो अभी जो है बच्चों के वीज़े के मसले चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी जी, जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं हाँ। उनके जो पासपोर्ट बनाने होते हैं वो फिर माँ बाप के दोनों के साइन चाहिए होते हैं। अच्छा। और आपको पता है जब मामले खराब हो जाएं तो जो उमूमन आदमी जो होते हैं वो फिर इस तरह की चीज़ों में आपको मुश्किल ही होती है कि आपको साइन वगैरह मिले, क्योंकि उनको पता होता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप मजबूर हैं, यहाँ पे आपको उस तरह से हेल्प नहीं मिलती है। पर आप जब बाहर चले जाएंगे, अपने वतन वापस चले जाएंगे, तो वहाँ पे उन मुल्कों के जो रूल्स होते हैं वो दूसरे होते हैं। वो औरतों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बच्चों को भी उस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो अमूमन ऐसे लोग जानते हैं कि अगर ये यहाँ से चली गई तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, इसलिए वो आपको फिर दूसरे, जब आप छोटे बच्चों को पासपोर्ट लगाते हैं तो जो दूसरा पेरेंट होता है उसकी साइन पे आपको फिर बहुत मसाइल होते हैं। तो अच्छा। इस तरह के मैं अभी देख रही हूँ। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, आपने एक और हमें पॉइंट दिया, थैंक यू सो मच। जी, क्या कहेंगी आप? ऐसे हालात में पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है काउंसलेट में, जिस भी एम्बेसी से आपका ताल्लुक़ है। अगर कनाडा है, बरतानिया है, अमेरिका है, जो भी है, तो आप एम्बेसी में कांटेक्ट करें, क्योंकि ये तो सिटीज़न है तो ये जा सकती हैं और बच्चे को रजिस्टर करवा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम होगी इनको, जैसे ये खुद कह रही हैं, पासपोर्ट बनवाने की, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए दोनों माँ बाप का कंसेंट चाहिए होता है। और जाहिर है कि बाप तो इसके अगेंस्ट है, बाप तो रखना चाहता है इनको यहीं पे, तो कंसेंट कैसे आएगा?
उसके लिए हल ये होता है कि आप पाकिस्तान में गार्डियन कोर्ट के अंदर एक जो दावा है वो फाइल करते हैं जिसमें आप कस्टडी सीख करते हैं, सोल कस्टडी। अच्छा, अब वो भी आसान नहीं होगा क्योंकि वो जो बाप है वो इस बात पे कंटेस्ट करेगा, क्योंकि दिस इज़ द होल पॉइंट कि वो चाहता ही नहीं है कि आप जाएं और वो कस्टडी जो है वो आपको लेने नहीं देगा। तो लेकिन वो लड़नी पड़ेगी। और अदालतें पाकिस्तान की भी जो हैं वो भी ख़वातीन के बातों में बहुत हद तक समझती हैं, और ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड हो गया है पाकिस्तान में अदालतों में कि जब वो बताएंगी कि ये मेरे सब बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा जहाँ के भी हैं, ये तो वहाँ के हैं, सिटीजन्स हैं, और ये मुझे ज़रूरत है, तो आई एम श्योर कि इनके साथ सिंपैथेटिक सलूक किया जाएगा। और एक दफ़ा इनको सोल कस्टडी मिल जाती है तो फिर ये वो डॉक्यूमेंट लेके तो वो अपनी एम्बेसी में, रिलेटिव एम्बेसी में जा सकती हैं और वहाँ जाके तो फिर बता सकती हैं। अच्छा, इनको कुछ और ऑर्डर्स वगैरह भी ले लेने चाहिए अदालतों से। एक हरासमेंट का ऑर्डर होता है कि ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, ताकि सबूत आ जाए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, और कोई पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दें। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जब आप लेके जाएंगी अपनी एम्बेसी में तो होपफुली इनका जो है वो खो जाना चाहिए। लेकिन ये बेहतर पोजीशन में है उन ख़वातीन से जिनके पास सिटीज़नशिप नहीं होती है। अच्छा, ये जो लड़कियाँ होती हैं मोस्टली खुद भागकर वापस आती हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती वापस भेजा जाता है? जो कुछ केसेस में तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल और मेंटल अब्यूज़ होता है वहाँ पे तो ख़वातीन जो हैं वो वहाँ से निकल कर वापस आ जाती हैं, क्योंकि और वो कहाँ जाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो वहाँ की जो मैकेनिज़्म है, जो लीगल मैकेनिज़्म जो प्रोटेक्शन दे सकता है, उसको कैसे अप्रोच करें, तो वो वापस आ जाती हैं पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान वापस जब आती हैं तो फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि वापस चलो, क्योंकि वो तो भाग के आई होती हैं। लेकिन वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि जब वो वापस वहाँ लेके जाएंगे तो फिर वो इससे भी बुरा सलूक करेंगे। तो इस हालत में अगर आप वापस नहीं जाना चाहती तो फिर तो आपको यहाँ पे जो है अदालती कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। आपको खुला के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आप उससे कम शरई तौर पर और क़ानूनी तौर पर वो आपका ख़ामिन ना रहे। अगर आपकी औलाद है तो आप उसकी कस्टडी लें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे जो हस्बैंड्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को कोई ख़र्चा नहीं देते, और ये एक बहुत अच्छा वेपन है ख़वातीन के पास अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहें। क्योंकि मेरी जो जितना भी तजर्बा है वो कोई 30 साल का तजर्बा है मेरा, और 30 साल में मैंने ये देखा है कि अगर वो बाप जो कि सिर्फ तंग करने के लिए कस्टडी के लिए कंटेस्ट करते हैं, वो फ़ौरन भागते हैं जब उनके ऊपर ख़र्चे का दावा होता है। अच्छा। क्योंकि ख़र्चा जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आप कस्टडी बच्चों की नहीं ले सकते पाकिस्तान में, ठीक है, तो और आपको विजिटेशन राइट्स नहीं मिलते। तो एक जो वेपन है ऐसी ख़वातीन के पास कि ऐसे हस्बैंड्स को और ऐसे फादर्स को अपने से दूर रखें, बच्चों से, औलाद से दूर रखें, वो ये है कि आप उनसे ख़र्चे का दावा करें। और आप देखेंगे कि 90% ऑफ जो इस तरह के लोग होते हैं वो वहीं से गायब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बड़ा अच्छा गाइड किया। आई होप इट हेल्प्स समबडी।